साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण सूत्र 3। समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतना सत्ता है जिसे भारतीय अध्यात्म में ब्रह्म कहा है। इस ब्रह्म का स्वरूप है सत्य ज्ञानमंत ब्रह्म। ये ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है एवं अंत स्वरूप है। सृष्टि के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है जिसे आत्मा कहा जाता है। देह इंद्रियां आदियों के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है जिसे गुरु आत्मज्ञानी शिष्य को उपदेशित करता है। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। वह अर्थात ईश्वर या ब्रह्म, तू अर्थात जीव या आत्मा असि है। ये महावाक्य है जो जीव और ब्रह्म को अभेदता का बोध कराता है। शिष्य को इनका बोध हो जाने पर वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतना में होता है। इस अभेदता को जिसने जान लिया वही मुक्त है। उसे मुक्ति की न साधना करनी पड़ती है न उसकी चिंता ही। इसलिए जनक कहते हैं कि शरीर से देह इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष ये जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया उसने इस परम आत्मा को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। आत्मा अल्पज्ञ है एवं परमात्मा सर्वज्ञ। उसी को परम आत्मा आत्माओं में श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। अतः इस साक्षी पुरुष आत्मा एवं परमात्मा और ईश्वर में अभेद संबंध है। जिसने इस अभेद संबंध को जान लिया तो उसे आशाओं से मुक्ति एवं बंधनों से मुक्ति की भी चिंता नहीं रहती। जनक को ऐसा अभेद संबंध ज्ञान हो जाने से ही वह कहते हैं कि इस साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर के अभेद संबंध को जान लेने से मैं आशा रहित एवं बंधन मुक्त हो गया हूँ। इसलिए अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। मुक्त तो मैं था ही, बंधन का जो भ्रम था वह मिट गया है जिससे मैं शांत होकर स्थित हूँ। इस सूत्र का सार है आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान। यही ज्ञान की परम स्थिति है। जो दोनों में भेद देखते हैं, परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी धर्म है। जो आत्मा आत्मा में भी भिन्नता देखते हैं, वे आत्मा के नाम से जीव ही की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। जनक कहते हैं ये अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। इति श्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।